हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। अभी बज रहे हैं सुबह के 5 बजे। मैं सुबह सुबह उठ गई हूँ मेरा घर का काम है वो करने के लिए। और मेरे हस्बैंड बाबू जो हैं वो अभी तक नहीं उठे हैं, वो लोग भी सो रहे हैं। तो मैं रोज़ वैसे ही जल्दी उठने की कोशिश करती हूँ, लेकिन बाबू जिस दिन जल्दी सो जाता है, रात को ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करता है तो मैं जल्दी उठ जाती हूँ। अगर रात को ज़्यादा परेशान करता है तो मैं उस दिन जल्दी नहीं उठ पाती हूँ। और मेरा जो आज का जो खाना है वो भी बनाना है, सुबह का ब्रेकफास्ट बनाना है जल्दी जल्दी। और मेरे हस्बैंड कह रहे थे कि आज खाना वाना खा के जाएंगे, इसीलिए मैं सोच रही थी चलो जल्दी उठ जाते हैं, फिर खाना वाना जो है तैयारी जल्दी कर लेंगे। इसमें तो मेरा ही फ़ायदा है। और बाबू तो भी सो रहा है, तो इसीलिए मैं सारा काम जो है जल्दी जल्दी कर लूँगी। थोड़ी देर पहले तो वैसे बाहर बिल्कुल अंधेरा था, और मैं जब उठी थी 5 बजे तब बिल्कुल अंधेरा था, इसीलिए मैं तब बाहर जो झाड़ू नहीं लगा पाई। क्योंकि वैसे कहते हैं जब तक सूरज की रोशनी नहीं, मतलब सूरज नहीं उगते हैं, तब तक बाहर झाड़ू वगैरह नहीं लगाना चाहिए। इसीलिए मैं ऐसे जब रोशनी आ जाती है, मतलब अंधेरा जब रहता है, तब मैं झाड़ू नहीं लगाती हूँ बाहर का। घर के अंदर का जो झाड़ू है वो लगा लेती हूँ, लेकिन बाहर नहीं लगाती हूँ। तो अभी मैं बाहर की जो झाड़ू वगैरह है वो लगा रही हूँ। और दिन में मैं 3 बार तो वैसे झाड़ू लगाती ही हूँ, क्योंकि बाबू अभी छोटा है, कुछ भी ऐसे पड़ा रहता है तो उठा के मुंह में डाल देता है। इसीलिए मैं कोशिश करती हूँ, जिस दिन वो नहीं पता है उस दिन तो 2 बार करती हूँ, और जिस दिन कर पाती हूँ वैसे उस दिन सुबह, दोपहर और शाम के टाइम पे एक बार कर देती हूँ। और बाबू भी अंदर बहुत रो रहा है, वो उठ गया है। अभी मैं झाड़ू लगा रही थी तो वो उठ गया है। अब मैं झाड़ू वाड़ू लगा के उसके पास जाऊंगी, लेकिन वो सोएगा नहीं। अब तो बहुत टाइम हो चुका है, अब तो 7 बज ही चुका है। और ये देखिए मैं उसको लेके बाहर आ चुकी हूँ। और वो सो के उठने के बाद मुझे चाहिए होता है। अगर मैं वहाँ ना रहूँ तो बहुत रोना स्टार्ट कर देता है। उसके पापा उसके पास होता है तब भी वो रोता है बहुत, उसे मम्मी चाहिए होता है। नींद से उठ के ही, अगर कहते हैं ना सुबह अगर अच्छा हो तो पूरा दिन अच्छे जाते हैं, इसीलिए मैं कोशिश करती हूँ सुबह के टाइम जब भी वो सो के उठता है उसे थोड़ी टाइम उसके साथ बिताऊँ, और उसे गोदी लूँ, उसे खिलाऊँ, तब उसका भी जो मन है वो बहुत अच्छा रहता है। और इसीलिए मैं यहाँ पे गोदी लेके बस थोड़ी देर घूम रही हूँ ताकि उसे भी अच्छा लगे। और थोड़ी देर बाद तो वैसे तो उठ के खेलने लगेगा, उसे बैट बॉल दे दूँगी तो वो बैट बॉल से वैसे खेलने लगेगा, मुझे ज़्यादा परेशान नहीं करेगा। और सुबह के टाइम सोने के उठने के बाद ही परेशान करता है। और मेरे हस्बैंड अभी तक नहीं उठे हैं, वो भी सो रहे हैं। और मेरे नल के पास सारे बर्तन पड़े हैं, उसे भी मुझे धोना है। कपड़े भी रखे हुए हैं, उसे भी धोना है। कोई काम मेरा नहीं हुआ है सुबह का, और ब्रेकफास्ट भी नहीं बनी है अभी तक। मैं सोच रही हूँ अभी बाबू को उसके पापा के पास देके मैं चली जाऊँगी जो बाकी काम है वो करने के लिए। बाबू के पापा भी सो रहे हैं। मैं सोच रही हूँ कि लेके जाऊँ या नहीं जाऊँगी पता नहीं, गुस्सा हो जाएंगे या नहीं। और बाबू को मैं बाबू के पास देके आई हूँ, क्योंकि हर टाइम तो ऐसे मैं ही रखती हूँ हमेशा। और बाबू के पापा गुस्सा होके उसे फिर से मेरे पास दे के गए हैं कि तुम रखो। उनके नींद जो है वो पूरे नहीं हुए, इसलिए बाबू देखिए फिर से बैट बॉल लेके खेलना स्टार्ट कर दिया है। और मैंने यहाँ पे एक चटाई बिछा लिया है, क्योंकि मुझे यहाँ पे बैठ के आटा गूँधना है, क्योंकि सुबह का जो ब्रेकफास्ट है वो मैं रोटी बनाऊँगी। और कल रात मेरे हस्बैंड ने लेके आए थे होटल से वो मसाला पनीर, वो सब्ज़ी जो है वो बहुत ही टेस्टी था और बहुत ही ज़्यादा था हम दोनों के लिए, तो रखी हुई है वो सब्ज़ी। और इसीलिए मैं सोच रही थी चलो सुबह सिर्फ रोटी बना लेंगे तो हमारा जो सुबह का ब्रेकफास्ट है वो तो हो जाएगा। और बाबू के लिए वैसे सुबह आज मैगी बनाऊंगी। पहले तो मैगी बहुत खिलाती थी मैं, ऐसे दिन में एक बार तो मैगी बनाती थी।
कभी सुबह बना के देती थी, कभी शाम को, ऐसे दिन में तो एक बार देती ही थी। लेकिन अभी मैं कम कर दिया है मैगी खिलाना बाबू को। अभी मैं जो है एक टाइम दे रही हूँ, एक टाइम मतलब 2-3 दिन बाद एक बार मैं मैगी देती हूँ बाबू को अभी। और इसीलिए मेरे हस्बैंड भी अभी उठ गए हैं सो के, और वो अभी नहाने चले गए हैं, इसलिए मैं जल्दी कर रही हूँ कि जल्दी जल्दी ब्रेकफास्ट जो है वो बना दूँ। और ये देखिए मैंने ब्रेकफास्ट बना लिया है। वो कल की रखी हुई शाही पनीर और है रोटी, ये है आज का हमारा ब्रेकफास्ट। और कुछ नहीं बनाऊँगी सुबह के टाइम पे मैं। और बाबू के लिए भी मैंने मैगी बना दिया है। अब हम लोग हमारा जो ब्रेकफास्ट है वो खाएंगे बैठ के। मेरे हस्बैंड भी ब्रेकफास्ट करके दुकान चले जाएंगे। उसके बाद मेरा जो काम है वो करना है। और ये देखिए मैंने ब्रेकफास्ट सब कुछ करके, मेरे हस्बैंड भी दुकान चले गए हैं और मैं यहाँ पे आ गई हूँ। सारे जो बर्तन हैं, छोटे बर्तन, मतलब आज की बाबू के जो खाना वाना बनाया है, सारे बर्तन, और हमने ब्रेकफास्ट किया, वो सारे बर्तन मैं लेके आ गई हूँ। और मैं ना जितने भी बर्तन हैं सुबह के टाइम के, दोपहर के बर्तन तो मैं रखती नहीं हूँ, वैसे खाना वाना खा के जल्दी धो देती हूँ। और सुबह अगर ब्रेकफास्ट बनाती हूँ वो बर्तन ही मैं जल्दी धो देती हूँ, वैसे रखती नहीं हूँ। अगर रात को अगर मेरी तबीयत ख़राब लग रही हो, अगर तबीयत ख़राब हो तो वैसे नहीं धो पाती हूँ, नहीं तो मैं टाइम टू टाइम सारे जो काम है वो कर लेती हूँ। क्योंकि मेरा जो बेटा है मतलब वो भी छोटा सा है, और मैं अगर टाइम टू टाइम सारे काम नहीं करूँगी तो वो मुझे सारा काम जो है वो करने नहीं देगा। उसका टाइम जो खेलने का टाइम है, उस टाइम अगर मैं काम करने जाऊँगी तो वो भी परेशान हो जाएगा। ये देखिए आज थोड़ा सा लेट हो चुका है मेरे जो बर्तन धोने के लिए। और बाबू के ये जो टाइम है 10 से 9 बजे, ये उसका खेलने का टाइम है, इसीलिए मेरे पास आके खड़ा है जो मम्मी आ जाओ खेलते हैं चलो। लेकिन मैं क्या करूँ, मेरे जो काम है ये भी मुझे करना है। और मेरे तो यहाँ पे और कोई है नहीं सास ससुर जो उसके साथ खेल सकते, और इसीलिए मैं भी थोड़ी सा परेशान हो जाती हूँ। क्योंकि यहाँ पे अगर कोई होता बाबू के साथ खेलने के लिए तो शायद मैं थोड़ी देर के लिए फ्री हो सकती थी कि हाँ चलो कोई तो है उसके साथ खेलने के लिए, मैं तब तक थोड़ी देर के लिए रेस्ट कर लूँ। लेकिन वो होता नहीं है। और मैं यहाँ पे बर्तन धो के बाबू को खिला के मैं नहा के आ चुकी हूँ। और बाबू जो है मेरे पास रह के शैतानी कर रहा है। और मैं ना हर रोज़ शैम्पू नहीं करती हूँ, पहले करती थी बहुत। और रोज़ शैम्पू करने से बाल भी बहुत कमज़ोर हो जाते हैं और बाल टूटते भी ज़्यादा है। और इसीलिए मैं अभी शैम्पू करना जो है कम कर दिया है। वैसे हफ्ते में 3 से 4 बार करती हूँ, ज़्यादा नहीं करती हूँ। और मेरे बाल जो है वो कंघी करने के टाइम मुझे बहुत परेशानी होती है। पता नहीं ऐसे सबके साथ होते है कि नहीं, मुझे तो बहुत परेशानी होती है। मैं तो कभी कभी सोचती हूँ अगर मेरे बाल लड़कों के जैसे अगर होता तो कितना अच्छा होता, बाल अच्छे से, वैसे तेल शैम्पू अच्छे से नहीं करना पड़ता। मुझे तो बहुत अच्छे लगते हैं कि मेरे बाल बड़े बड़े हैं, लेकिन परेशानी होती है अगर शैम्पू वगैरह करो तो वैसे कंघी करने में बहुत परेशानी हो जाती है। और मैं नहा के अभी जाऊंगी पूजा करने के लिए। मैंने पूजा भी नहीं की है सुबह, और लेट हो गई थी सारे काम करते करते, और इसलिए मैंने पूजा भी नहीं की। और मेरे हस्बैंड भी आ गए हैं घर पे, जो है वो बाबू को लेने के लिए। मैं फ़ोन कर दी थी कि बाबू को ले जाओ, मैं पूजा वूजा करके दोपहर के जो खाना है वो बनाना है मुझे। मैं आज दोपहर में बनाऊंगी लौकी के कोफ्ते और लौकी की भाजी, यही बनेगी आज। और तो कुछ मतलब स्पेशल आज बनेगी नहीं, क्योंकि नवरात्रि शुरू हो चुका है। और ये देखिए बाबू यहाँ पे बैठ के शैतानी स्टार्ट कर दिया है। उसे मैं नहला के खिला के यहाँ पे बिठा दी हूँ बेड पे। तो ऐसे ही वो अपने डॉल के साथ खेल रहा है थोड़ी देर के लिए। मैं सोची चलो खेल रहा है तो खेलने दो, डिस्टर्ब क्यों करना। और वो तो मुझे देखकर पागल सा हो जाता है, कब मुझे गोदी लेगी मेरी मम्मी। ये था मेरा आज का मॉर्निंग रूटीन। कैसा लगा आप लोगों को मेरी ये वीडियो? अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक करना, प्यारे प्यारे से कमेंट करना, और फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर ज़रूर कर देना। फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो के साथ।
तब तक घर पे रहिए, स्वस्थ रहिए, अपने रिलेटिव्स का ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय।